ईरान के जिस चाबहार पोर्ट को भारत पिछले 2 दशक से अपने सपनों के कॉरिडोर के रूप में देख रहा है, वहां अमेरिका ने बड़ा झटका देते हुए सारी छूट खत्म कर दी है। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक ठिकाना नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व का केंद्र है। चाबहार से भारत सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब 29 सितंबर के बाद अगर कोई चाबहार पोर्ट से जुड़ी गतिविधियां करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये फैसला भारत के लिए गहरी चुनौती बनकर सामने आया है, क्योंकि उसने इस परियोजना में अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इसे अपनी कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा माना है। ये कदम ईरान के खिलाफ ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति का हिस्सा है। हालांकि प्रतिबंधों से चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने की भारत की क्षमता को खतरा पैदा हो गया है। ये परियोजना संभावित रूप से स्थल आबद्ध अफगानिस्तान के लिए लाखों डॉलर के व्यापार का रास्ता खोल सकती है और पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर उसकी निर्भरता समाप्त कर सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि छूट हटाना ईरान को अलग थलग करने के समान है। इसने ये भी चेतावनी दी कि बंदरगाह से जुड़ी संस्थाओं को ईरान स्वतंत्रता और प्रसार रोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ये बंदरगाह भारत के निकट है और बड़े मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित समुद्री पहुंच प्रदान करता है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने बंदरगाह के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारा स्थापित करने के लिए 2016 में चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड 2018 से इस बंदरगाह का संचालन कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर कंटेनर यातायात और मानवीय आपूर्ति की सुविधा मिलती है। भारत ने बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में निवेश किया है, जिसमें मोबाइल क्रेन और उपकरण शामिल है, जिनकी कीमत $25 मिलियन है। ये बंदरगाह अफगानिस्तान और ईरान को गेहूं, दालें और कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुओं की शिपिंग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता रहा है।